अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली जो है ये लड़ा कब गया? बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1757, ठीक है, 1757। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य बदल गए, उनके ऑब्जेक्टिव बदल गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था वो भारत में व्यापार करना था, एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करना था। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव बदलकर अब प्रशासनिक उद्देश्यों में परिवर्तित हो गए, यानी कि अब वह जो है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई के बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। इन दोनों लड़ाइयों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार बहुत तेजी से फैलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई को देखने के लिए, समझने के लिए हम एक बैकग्राउंड देखते हैं उसका। तो बेसिकली 1756 से लेकर के 1757 इस टाइम पीरियड में बंगाल की गद्दी पर एक नवाब बैठते हैं और उनका नाम था सिराजुद्दौला। उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने 1756 से लेकर 1757 तक, तो उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली। बंगाल की गद्दी संभालने के बाद में फिर उनके रिलेशन जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफी टेंस हो गए। तो सिराजुद्दौला का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके संबंधों का टेंस होना, उनके रिलेशन का टेंस होना, उसके पीछे कई रीजंस थे, जिसमें जो मेजर रीजन था, तो मेजर कॉज जो माना जाता है, तो मेजर कॉज ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, और नवाब के बीच में एक डिस्प्यूट था जिसे बोला जाता है दस्तक डिस्प्यूट, यानी कि दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है, यानी इसे हम बोल सकते हैं मिसयूज ऑफ दस्तक, मिसयूज ऑफ दस्तक, ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दस्तक का मिसयूज कर रही थी। दस्तक बेसिकली क्या है? दस्तक एक तरीके का पास होता था, ऐसा पास होता था जो कि नवाबों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को प्रोवाइड किया जाता था फॉर द ट्रेड पर्पज। किसके पर्पज से? ट्रेड के पर्पज से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन ऑफिशियल्स के पास में दस्तक होता था उनको व्यापार में छूट मिलती थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने क्या करना शुरू किया, इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। तो जब भारतीय व्यापारियों के पास में इस तरीके का दस्तक होता था तो वह उससे टैक्स रिबेट, इन चीजों का फायदा उठा देते थे, जिससे कि नवाब को बहुत ज्यादा राजस्व हानि भुगतनी पड़ रही थी। तो दस्तक के मिसयूज जो था वो एक रीजन जो है माना जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज इन दोनों के रिलेशन जो है वो टेंस हो गए। दूसरा एक कॉज ये था दैट फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता, फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता। कंपनी ने क्या किया कि कलकत्ता शहर की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। कलकत्ता शहर की किलेबंदी क्यों करनी शुरू कर दी? कलकत्ता शहर की किलेबंदी करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शत्रुओं से बचाव के लिए कलकत्ता को किलेबंद करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने जो है उस शहर का घेराव करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शहर का जब घेराव करना शुरू किया तो इसके लिए उसने बंगाल के नवाब से किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली। जब परमिशन नहीं ली तो सिराजुद्दौला को यह लगा कि ये उसकी सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता का क्या है, उल्लंघन है। और जब भी कोई नवाब या जब भी किसी राजा को लगता है कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए वो इस चीज को ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो दूसरा मेन कॉज क्या यहां पे देखने को मिला कि फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता, यानी कलकत्ता शहर की किलेबंदी। तीसरी जो रीजन था, तीसरा रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया कि नवाब के जितने असंतुष्ट दरबारी थे, जो अनसेटिस्फाइड कॉर्टियर्स थे, उनको अपने अजाइलम देनी शुरू कर दी, अपने यहां शरण देनी शुरू कर दी। तो प्रोवाइड अजाइलम टू अनसेटिस्फाइड courtiers of
नवाब्स, ठीक है, नवाब्स। तो यहां पर अनसेटिस्फाइड कोर्टियर, जो असंतुष्ट दरबारी थे नवाब के, उनको अपने अजाइलम देनी, शरण देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से नवाब को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, वह हमारे हिसाब से या बंगाल के नवाब के हिसाब से नहीं चल रही है। तो जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि 1756 में 1756 में नवाब ने क्या किया, कलकत्ता पर अटैक कर दिया, मेडेड ऑन कोलकाता। उन्होंने कलकत्ता पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब कलकत्ता पर अटैक किया तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से अधिकारी संभल पाते तो वहां पर सिराजुद्दौला ने अटैक करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया, कलकत्ता पर। और कलकत्ता पर जब नवाब ने अपना कब्जा जमा लिया तो कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया, अली नगर। कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया, अली नगर। अली नगर कलकत्ता का नाम बदल के रखा और यहां पर अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपॉइंट किया एज अ किलेदार, जिनका नाम क्या था, मानिक चंद। तो मानिक चंद को कलकत्ता का किलेदार नियुक्त किया गया और इतना काम करने के बाद में नवाब जो है वो वापस से अपनी राजधानी पहुंच गया, ठीक है। यहां पर जब 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अटैक किया तो कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर ड्रैक। नवाब की सेना के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी परास्त हो गई, डिफीट हो गई। उसके बाद अपनी सेना को लेकर के गवर्नर ड्रेक जो है वहां से भागे और फुल्टा नाम का एक आइलैंड था जहां पर उन्होंने असाइलम लिया और फिर मद्रास से सेना आने का इंतजार करने लगे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सेना में एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में कमान सौंपी गई और रॉबर्ट क्लाइव से कहा गया कि नवाब सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता पर अटैक किया, उन्होंने जो हमारी सेना को परास्त किया, उसका बदला लेना जरूरी है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि दोबारा से अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया और उसने एक स्ट्रेटजी प्लान करी और वो स्ट्रेटजी ये प्लान करी कि नवाब के जितने भी अनसेटिस्फाइड कॉर्टियर्स हैं उनको अपनी तरफ क्या करना, मिलाना। और उसने इस कॉन्स्पिरेसी में किसको अपनी तरफ किया, मीर जाफर को। किसको अपनी तरफ किया, मीर जाफर। मीर जाफर जो था, मीर जाफर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द बंगाल नवाब आर्मी। वो नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था जिसको अपनी तरफ रॉबर्ट क्लाइव ने मिलाया। तो मीर जाफर का रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल जाना इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा था कि बिना मीर जाफर के लीडरशिप के नवाब की बहुत बड़ी सेना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मैदान में उतरने से क्या कर देगी, मना कर देगी। तो मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया गया। मीर जाफर के साथ साथ में जो है घसीटी बेगम को अपनी तरफ मिलाया गया। घसीटी बेगम को अपनी तरफ मिलाया गया। घसीटी बेगम के साथ साथ में जो किलेदार नियुक्त किया गया था जिनका नाम था मानिक चंद, मानिक चंद को अपनी तरफ मिलाया गया। दुर्लभ राय को अपनी तरफ मिलाया गया। दुर्लभ राय जो हैं, ठीक है, जो कि कलकत्ता के बैंकर थे, वो भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से होकर के जा मिले। यहां पर मीर जाफर को ये बोला गया कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हो और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो बंगाल का नवाब आपको बना दिया जाएगा। और भारत में वैसे भी हमेशा से लोगों के अंदर राजा बनने की चाह बहुत ज्यादा रही है कि गद्दी पाने के चक्कर में, सत्ता पाने के चक्कर में लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है। क्योंकि उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सोशल प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए कि हमारी सुप्रीमेसी सोसाइटी में बनी रहे। हम उतने कैपेबल हैं या नहीं हैं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं देखी जाएगी, बशर्ते ये है कि हमें जो है ये चीज चाहिए तो चाहिए। यानी कि कहते हैं ना कि रौला और भौकाल, वो भारत में प्राइमरी लेवल पर आता है। तो अपने रौला और अपने भौकाल को मेंटेन करने के चक्कर में इंसान आज की डेट में हर एक लेवल तक जो है वो जा सकता है जितना वो जा सकता है। तो ऐसे रौला और भौकाल का भी क्या मतलब है कि अभी कुछ पलों के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको वो चीजें मिल जाएंगी, आपको वो सुप्रीमेसी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूअस रहे तब तो ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी दूसरे को गिरा करके अपने आप पे नहीं, अपने दम पे नहीं, अपनी मेहनत पे नहीं अगर किसी चीज को गेन कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो रौला और भौकाल अगर बनाना है तो खुद की मेहनत के दम पर बनाना है। आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो घिसो खुद को,
लेकिन किसी का हित मार के नहीं करना है। बात है समझ में? ठीक है। खैर, तो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी मेंटेन करी। कॉन्स्पिरेसी प्लान करने के बाद में फिर क्या हुआ कि 1757 में 1757 में एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है प्लासी। प्लासी के मैदान में दोनों लोगों का आमना सामना हुआ। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब जिनका नाम था सिराज। इन दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। नवाब की आर्मी जिसका कमांडर इन चीफ था मीर जाफर के नेतृत्व न संभालने की वजह से नवाब की बहुत बड़ी सेना ने युद्ध में लड़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जब नवाब की सेना ने युद्ध में लड़ने से मना कर दिया तो यह लड़ाई, यह बैटल जो था वो बिना लड़े ही जीत लिया गया। नवाब को बंदी बना लिया गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक बुनियाद थी वो अपन अपनी क्या होने लगी, शुरू होने लगी। बंगाल के कवि हैं नवीन चंद्र सेन, उन्होंने कहा ठीक है कि प्लासी का ये युद्ध था वो अंधकार में एक काली रात थी, ठीक है, जिसने कि इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। ठीक, तो प्लासी का युद्ध जो है वो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्लान किया गया। और यहां पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के बाद में फिर मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर became the नवाब ऑफ बंगाल।